जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। खैर, ये वीडियो बनाने से पहले मेरा ये पूछने का मन तो था नहीं कि आप सब लोग मजे में हैं कि नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जिस विषय में मैं बना रहा हूं, जो भी बच्चा उस इश्यू को फेस कर रहा है वो तो मैं समझ सकता हूं वो बिल्कुल मजे में नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग वेल डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड। अब ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है, मल्टीपल बच्चे हमारे पास मतलब हजारों की संख्या में मैसेजेस आए हैं, जिसमें से हमने कुछ बच्चों के मैसेजेस पिक किए हैं, क्योंकि सबके मैसेज दिखा पाना एक तो पॉसिबल नहीं था। जिन बच्चों के डाउनलोड हो गए हैं, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। आपके काम की ये वीडियो है नहीं, यहां ये वीडियो देख के भी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो पहले तो उन बच्चों के लिए है जिनका डाउनलोड हो नहीं रहा है, और दूसरा ये वीडियो मैं फिर से यूपीएससी से गुहार लगाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि भैया देख लीजिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा। एग्जाम बहुत नजदीक है, एकदम सामने खड़ा है एग्जाम, है ना। पहली चीज, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं फिर से आपको प्रोसेस बता रहा हूं, बहुत क्विकली प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। पहली चीज, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप में से कोई भी फोन का यूज नहीं करेगा, भले या फोन में जाकर के डेस्कटॉप साइड करके कर रहे हैं, मत करिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आप लैपटॉप या कंप्यूटर का ही यूज करेंगे। पहली चीज तो ये है, बिना लैपटॉप या कंप्यूटर का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड मत कर लीजिए, फोन में मत करिए, डेस्कटॉप साइड करके या कुछ भी करके, ओनली लैपटॉप और कंप्यूटर। दूसरी चीज, प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बहुत ही अजीब सा बन गया, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं एक बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही आया हूं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बस एक जो इशू आ रहा है बच्चों को मोस्टली में, वो आ रहा है ओटीपी का। सिंपली आप यूपीएससी लॉगिन अपने गूगल पे जाकर टाइप कीजिएगा, पहली लिंक खुलेगी, उसमें जाकर के आप जब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जब लॉगिन करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी जाने के बाद वो ओटीपी यहां पे डालिए और वैलिडेट कीजिए। एक कैप्चा भी रहता है, वो उल्टा सीधा जो लिखा हुआ रहता है, ओटीपी भेजने से पहले ही वो आएगा। वो करके आपने वैलिडेट जैसे ही किया, फटाक से कहां चले जाएंगे, आप लॉग्ड इन हो चुके होंगे। आप लॉग्ड इन हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के बाद कुछ प्रोसेस ही नहीं है। प्रोफाइल खुलने के बाद जब आप लेफ्ट साइड में टॉप पे देखेंगे तो ऐसे करके खाने बने हुए रहते हैं, किसी में शायद होम लिखा हुआ रहेगा, किसी में कुछ लिखा रहेगा। दूसरे या तीसरे नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही लेफ्ट साइड से एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। इस एग्जामिनेशन वाले पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे, आपने एनडीए 2 2025 का फॉर्म भरा है, सिंपल सी बात है, तो दूसरे यहां से एक कॉलम खुलेगा और उस पर तीसरे या चौथे नंबर पर आएगा, आखिरी पे ही वो एनडीए 2 2025 लिखा हुआ। आप इस पे क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड का यहां पे सेक्शन बना हुआ है, एनडीए 2 2025 एडमिट कार्ड। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड क्लियर कट यहां पे खुल जाएगा। जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में यहां पे एक छोटा सा डाउनलोड के लिए एक बटन टाइप का बना हुआ रहेगा, डाउनलोड ई एडमिट कार्ड वगैरह करके आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड। बस ये प्रोसेस है। प्रोसेस कुछ अटपटा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर। यहां पे आपको इशू फेस करना पड़ सकता है ओटीपी में। ओटीपी कई बार लेट जा रही है या ओटीपी नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा सा रुक के पेशेंस रखिए, थोड़ा सा रुक के ट्राई करिए। बार बार ट्राई मत करते रहिए। नहीं कि ओटीपी 10 मिनट रुक के ट्राई कीजिए, लेट नाइट ट्राई कीजिए, ये आप कर सकते हैं। लेट नाइट जग के एक बार ट्राई कीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप फिर उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक चीज है। सेकेंड चीज, जो बच्चे ये सब प्रोसेस फॉलो करके भी जिनका नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारे पास कुछ मैसेजेस भी है, अगर अथॉरिटीज की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यूपीएससी की अथॉरिटीज से मैं ये विनती करता हूं हाथ जोड़ के, कि कृपया करके वो बच्चे मेल भी आपको कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने मेल नहीं किया, अपना कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाइए मेल के माध्यम से। मेल सबसे फॉर्मल तरीका है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मल तरीके से मेल कीजिए अपने इश्यूज के साथ, और अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेल देख रहे हैं तो कृपया करके उस बच्चे को रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, 12वीं पास बच्चा या 12वीं में बच्चा है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस इशू को कि यार ये बच्चा अगर इस टाइम पे इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरेगा तो फिर वो एग्जाम इस बार क्या शायद उसका अटेम्प्ट भी होगा तो अगली बार शायद ना दे पाए, क्योंकि इस बार उसने बहुत अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम में बैठ ही ना पाए तो वो तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया सीधे। देख रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों के मैसेज, सर मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों का मैसेज है। कितने मैसेज दिखाएंगे, ये देखिए आप, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। मल्टीपल मैसेजेस देख सकते हैं आप। एक बच्चा नहीं, अगर एक बच्चा रहता तो हम बोलते कि हाँ उस बच्चे में दिक्कत होगी, बट देखिए ना, मैं कितने बच्चों के आपको दिखाऊं, कितने बच्चों को दिखाऊं। ये क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ये सारे बच्चों के मैसेज से ही भरे हुए हैं, सबके सब बच्चों के मैसेज से भरे हुए हैं। तो इन बच्चों को हम क्या समझाएं, क्या बोल के समझाएं हम।
ये बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और हम खुद हेल्पलेस फील कर रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी टीम के एजुकेटर हो, हमारी पूरी टीम एजुकेटर का कोई भी टीम हो, बैकएंड की टीम हो या कोई भी हो, सब हेल्पलेस फील कर रहे हैं इन मैसेजेस को देख करके। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे मैसेजेस सिर्फ हमारी टीम के पास नहीं आ रहे हैं, जो भी एजुकेटर ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, उन सबके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे। तो ये रिक्वेस्ट एजुकेटर्स से भी है कि जैसा हमने एक बार और हम साथ में आगे आए थे वो फॉर्म में करेक्शन विंडो को लेकर के, फिर से साथ खड़े होने की जरूरत है कि यूपीएससी तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके इन बच्चों को रिप्लाई दे दीजिए। एग्जाम बस 14 सितंबर को उनके सर पे एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन बचे हुए हैं। तो सारे एजुकेटर से भी ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके अभी आगे आते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस यूपीएससी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अथॉरिटीज हमारे लिए ही है। और अथॉरिटीज को भी यह बात पता है कि हाँ यार हमारे लिए तो है। अगर इतना बड़ा संस्थान है यूपीएससी, किसके लिए है? हम जैसे लोगों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए तो है। अगर इस वक्त वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं यूपीएससी की अथॉरिटी से कि कृपया करके आगे आइए, इन बच्चों को जो भी कंसर्न है रिजॉल्व करिए, जो भी इश्यूज है। अगर फॉर्म में कुछ इश्यूज आया है तो देख लीजिए, अगर कुछ चीजें ठीक हो सकती है, अगर आप एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं तो एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ था पिछले सीजन में कि एडमिट कार्ड बच्चे डाउनलोड कर ले रहे थे, किसी का फोटो का इशू था तो कुछ था, तो यूपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दी थी कि आप वही एडमिट कार्ड लेकर के चले जाइए, एक रंगीन फोटो आधार कार्ड लेकर के चले जाइएगा, तो बच्चे अपना एग्जाम दे पाए थे। इस बार भी कुछ ऐसा कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा पिछले 6-8 महीनों से तैयारी कर रहा है, अगर वो इस समय इस चीज को लेकर के परेशान हो गया, यार एडमिट कार्ड ही मेरा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो क्लियर कट दिखना है कि मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और साथ ही साथ वो कितने प्रेशर में बच्चा कितना प्रेशर फील कर रहा होगा अपने फैमिली की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने पीयर्स की तरफ से। फैमिली भी उसी को गलत बोल रही होगी कि तूने गलती करी है, तूने गलती करी है, तूने गलती करी है। अब वो बच्चा ऐसी परिस्थिति में क्या करे? ऐसी परिस्थिति में क्या करे बच्चा? और ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें जब हमारे पास ऐसे मैसेज आ रहा है? तो क्या हम बच्चे को बोल दें कि हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं? क्या करें हम? चलिए, जिस बच्चे का अटेम्प्ट बचा हुआ वो तो अगली बार कैसे भी हम उसको मना लेंगे, कैसे भी हम उसको मना लेते, ठीक है भाई इस बार गलती होगी, अगली बार दे देना। पर वो बच्चा क्या जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो बच्चा कहां जाएगा? वो क्या करेगा जिसका यह आखिरी अटेम्प्ट था और उसका एक ही सपना था कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाए और भारतीय सेना में अफसर बने? वो क्या करेगा इस आखिरी समय पे? और ये रिक्वेस्ट मैं उन बच्चों से भी करूंगा कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, तो जैसे आप करेक्शन विंडो के टाइम साथ खड़े थे अपने भाई बहनों के, फिर से साथ खड़े होइए और यूपीएससी को फॉर्मल मेल लिखिए। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करने की जरूरत है, फॉर्मल मेल लिखिए कि और रिक्वेस्ट करिए। उसमें रिक्वेस्ट की भाषा में ही मेल लिखना है कि रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, प्लीज रिजॉल्व दिस इशू। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय यूपीएससी ने सुनी थी, करेक्शन विंडो खोला था, इस बार भी कुछ ना कुछ वो करेंगे एग्जाम से पहले। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या समझाऊं बच्चों को, क्या समझाऊं? चाहे वो एनडीए का बच्चा हो या सीडीएस का बच्चा हो, क्या समझा लूंगा मैं उनको? क्या समझा लूंगा? कैसे इस बच्चों को समझाऊं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, नॉट शोइंग माय डैशबोर्ड? सर क्या समझा दूं मैं इनको? कैसे समझा सकता हूं मैं? मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, हेल्प मी। और अगर इनके फॉर्म में एरर था तो ये मैसेज बकायदा आपको पहले एक बार प्रोवाइड कर देना चाहिए। जैसे बहुत से एग्जामिनेशन में मैंने ये देखा है, बहुत से एग्जामिनेशन में मैंने ये देखा है कि करेक्शन विंडो खुलने से पहले बकायदा एक मेल आता है स्टूडेंट्स को कि हाँ आपके फॉर्म में ये इशू है, करेक्शन विंडो खुल रहा है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो बच्चा उसको ठीक कर लेता है। तो ये चीज पहले करी जा सकती थी। अगर कुछ इशू था तो अगर मान लीजिए इनका फॉर्म, मैं मानता हूं चलिए इनकी गलती, इनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया हो, तो ये मैसेज आप कन्वे कर सकते थे टाइम पे कि तुम्हारे फॉर्म में इशू है, कृपया करके सुधार लो। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस विषय पे। अंत में वीडियो एंड करते करते भी मैं लास्ट में फिर यूपीएससी से यही रिक्वेस्ट करूंगा। लास्ट में यूपीएससी से फिर यही रिक्वेस्ट करने वाला हूं मैं कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग इट टू यू, प्लीज लुक इनटू द मैटर। 14 सितंबर को बस बच्चों का एग्जाम है और 3-4-5 दिन बचे हैं, बहुत टाइम नहीं बचा है। तो उस बच्चे को कुछ तो रिप्लाई कर दीजिए आप मेल के थ्रू या कैसे भी एक नोटिस जारी कर दीजिए। इस कंसर्न को खत्म करिए सर, इस कंसर्न को खत्म करिए। ये बच्चे ही कल भारत का भविष्य हैं। अगर हम आज इनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पाएंगे, आज इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर भविष्य कैसे संभालेंगे? खैर,
बाकी बच्चे जिनका डाउनलोड हो गया है, जाओ, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।